दिस इज के विश्वनाथन हियर। एक घटना देखने को मिला है और बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी लगा हुआ है हमारे लेबर कमिश्नर के ऊपर अंडमान निकोबार पर कि हमारा पाजी का पैसे एक कंपनी वाला उनको पेमेंट दिया नहीं है। बहुत महीने से घुमा रहा है। उन्होंने काम किया, उनसे पगार पूछा, उनके तरफ से पैसे नहीं मिला, तो ये अपने जो हक में था वो हिसाब से काम छोड़ दिया। साहब अब थोड़ा मुझे बताइए कि क्या हुआ था, आपको पैसे क्यों नहीं मिला? आप जब लेबर कमिश्नर के पास में गया था तो उनके तरफ से क्या रिप्लाई दिया गया, आपको सोल्यूशन मिला नहीं मिला? थोड़ा आप क्लियरली जो भी है थोड़ा बताइए। लेबर कमिश्नर मैडम इंस्पेक्टर थी, वहाँ रिपोर्ट लगाई, उन्होंने कमिश्नर से मिलने नहीं दिया। ओके। हमने बोला मैम उनसे मिलना है, वो बोला वो नहीं आए हैं, ऐसे ही हमको घुमाते रहे। तो उसके बाद ना उन्होंने कोई रिस्पॉन्स लिया। 8-9 महीने हो गए अभी तक। वो बोलता, जब उनकी मैनेजर आई वो लेबर का इंस्पेक्टर से मिली तो उसने बोल दिया कि आपको कर देंगे पेमेंट। तो 8 महीने हो गए। उसके बाद ना मैडम ने फ़ोन किया, ना उसने बताया, ना लेबर कमिश्नर से कोई जवाब आया। आप जिस कंपनी पे काम कर रहा था, जो आपको पेमेंट देना, वो कंपनी का नाम क्या है? एस्कॉन। एस्कॉन। मालिक का नाम पता है? सीनू। सीनू है। नहीं, जब मेरा उनसे बात हुआ तो उनका तरफ से ये बताया गया कि आप अचानक से काम छोड़ के चला गया, तभी जाकर मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। नहीं, वो अचानक नहीं, उसमें हुआ कि किराए के पीछे कोई भी बात हुई जी। अगला किराया मैंने घर से मंगा के दिया। अच्छा। 2 महीने 1 महीने का किराया हो गया, वो हमने घर से आके तो दिया। मतलब उस टाइम पे आप उसी कंपनी में कर रहा था? तो उसी कंपनी में था। अगला किराया नहीं दे रहा है तो उसके बाद पेमेंट नहीं कर रहा है टाइम से, तो बंदा छोड़ेगा और क्या करेगा। आप जो बातें बोल रहे हैं ये आपके पास में एविडेंस रखा हुआ है ना? मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है उसकी। ओके। कोई वो नहीं है मेरे पास, जितनी है आपको भी मैंने सेंड की थी, सारी रिकॉर्डिंग है। उसमें किराए के पीछे भी बात है कि किराया नहीं डाला, जो उसकी मैनेजर है उसका भी पूरा रिकॉर्डिंग है। हम वो भी बोला वहाँ लेबर कोर्ट में कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, एविडेंस है। ना उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग सुनी ना कुछ। तो ये नहीं सुनेंगे तो वो लेटर फिर दिल्ली देगा, हम और क्या करेंगे। आप जब गया था मिलने के लिए तो क्या उस टाइम पे लेबर कमीशन की तरफ से वो सामने कंपनी वालों को बुलाया था, जो कंपनी आपको पैसे देने? उन लोग वो कंपनी को वो होनर नहीं आया, उसने वो वैसे ही चालबाज है, तो उसने उसको मैडम को भेज दिया। मैडम आई तो मैडम ने वहाँ लेबर इंस्पेक्टर से आगे बोल दिया कि हाँ हम इसको। कौन मैडम आई? ये इनका मैनेजर? मैनेजर है, एस्कॉन की अच्छा, मैनेजर है, लेडीज एक जी। पतरापुर की है। जी। तो उन्होंने बोल दिया कि हम मैडम पेमेंट कर देंगे 7-8 दिन में, 5-6 दिन में। तो 8 महीने हो गए अभी तक ना पेमेंट की। वो बंदा बोलता जो करना कर लो, मैं नहीं जानता किसी को भी, ये वो फिर वो उल्टियाँ धमकियाँ दे रहा है। हम ये कानूनी कार्रवाई पे कोई उससे लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं किया। बाद में मेरे कोई लोडिंग के टाइम वो बोलता मेरा मशीन ख़राब किया इसने, हम इसलिए रोकेगा पेमेंट। तो मैंने बोला कि वो मशीन तो मैंने चलाई नहीं है, वो तो दूसरे ऑपरेटर थे जो साथ में थे, उन्होंने बाद में चलाई। उन्होंने भी बोला कि पाजी यार आपने तो चलाई नहीं मशीन, तो वो ख़राब कैसे होगी। हम तो खड़ी करके धो के गए, वहाँ खड़ी करके चले गए। तो अब तू मेन लाइन में है तो अब सारा अंजाम मेरे पे खोड़ी डालना है। वो जब वो बोल रहे हैं ना कि आपने मशीन खराब किया, हाँ। तो क्या आपके पास कुछ सबूत है कि ये बताया जा सके कि आपने मशीन खराब यहाँ किया? PWD के कैमरे लगे हैं। हम कहाँ पर? खोरी पर? हाँ, कोरी के फ्रंट गेट में। अच्छा। तो वो कैमरे लगे हैं। मैंने ही वहाँ उसी की मशीन से फिटिंग करवाई थी जब वो लगे थे। उस टाइम लास्ट दिनों की बात है, जो PWD की कोरी ख़त्म होने के लास्ट टाइम की बात है। तो उसमें 1 महीना 7 दिन के मैंने बोला मेरी पेमेंट कर दे। 6,000 रुपया उसने खर्चा दिया था। मैंने बोला वो खर्चा तू। आप एक काम कीजिए, ऑनर को कॉल कीजिए। वो नहीं उठाता मेरा। एक बार कॉल कीजिए ना 8 महीने से वीडियो पे, ताकि पता चल जाए ना सारे लोगों को कि गलत कौन है। एक बार कॉल कीजिए। बिकॉज मैंने जब बात किया था तो उनका तरफ से ये बोला गया कि उन्होंने काम सडनली छोड़ के गया है, बिना बताए, बिना इंटीमेट करे। नहीं, ऐसे वो जहाँ बंदे हैं तो मैं वो बंदे यकीन करा देगा यार। गवर्नमेंट के सब बंदे हैं यहाँ, कोई हम बाहर तो चल नहीं रहे हैं। और वो ये बोल रहा था कि वो ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ था चेन्नई। हाँ, वो ट्रीटमेंट के लिए गया था। अपना जो भी है उसका फैमिली मैटर है। यहाँ कंपनी में है तो तू भाई, वो बंदा बोल रहा है दुख तकलीफ में है तो वो तू उसको हैंडल तू करेगा। और अब मैं बाहर से आया हूँ जी, तो मैंने बाई चांस अब मेरे को कोई ज़रूरत है तो जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसी को बोलेगा ना। अगले का रेंट देना, कुछ देना तो तूने प्रोवाइड किया है ऑपरेटर को, तो तू वहाँ बोल सकता ना कि हाँ भाई मैं पेमेंट देगा उसको। अगला हमारे को डिस्टर्ब कर रहा है, हम घर से मंगा के पैसे दे रहे हैं तो फायदा क्या? जब उनका छोड़ेगा ही काम और क्या करेगा? वो तो वो आपका अधिकार है। आपको दिल हुआ करेगा, नहीं दिल हुआ तो छोड़ देगा। एग्जैक्टली। वहाँ भी लेबर कोर्ट में बोला कि हम बहुत वो मैडम को भी रिक्वेस्ट किया
पर उसने भी यही बात हर एक बारी गया, हम 4-5 चक्कर लगाया वहाँ, तो उसने यही बोला कि हाँ करा देंगे। वो फ़ोन नहीं उठाता है हमारा। जब वो लेबर कोड का ब्लैक लिस्ट में इंस्पेक्टर का नंबर डाल सकता है, तो फिर लेबर कोड क्या है उस मालिक के आगे? अच्छा, बताइए। तो लेबर कमीशन से आपको ऐसा जवाब मिला कि वो ब्लैक लिस्ट में डाल के हाँ, रखा हुआ है? उसके नंबर वो मैडम लगाती थी तो नंबर ही नहीं उठाएगा ना लगाएगा, तो वो बोलती है हम लीगल एक्शन लेंगे। तो लीगल एक्शन 8 महीने तक नहीं हुआ, बताओ। तो आपको कंप्लेन किया है लेबर कमिश्नर फिर से? हम कंप्लेंट किया, द्वारा गया, फिर हम उनसे रिक्वेस्ट मांगा कि मैडम हम थाने में दे सकता है। वो खुद हमारे साथ गई नहीं, हम अकेला थाने में गया वहाँ पे। तो कौन से थाने पे? अबडीन? हाँ, जो लेबर, हाँ, अबडीन पुलिस स्टेशन। वहाँ थाने में गया और थाने के 2 SI सर ने भेजे कि बुलाओ उसको। उसके घर गए, उसका भाई है ADR, तो उसको बोला, तो वो भी हमको बोला। हाँ, हम वो वहाँ पे बोला पुलिस वालों को कि हम आपको ऑपरेटर हमारे से बात करेगा कि हम पेमेंट कर देंगे इसका। वो भी बाद में मुकर गया। ये जितने तो भी सब, आप हाँ, घुमाने फिराने लगे हैं सारे लोग। हाँ, बस। तो आपको ये लगता है कि यहाँ का जो कानूनी व्यवस्था है वो लेबर के लिए सही नहीं चल रहा है? हाँ, नहीं चल न्याय रहा। नहीं मिल रहा है? नहीं, तो ये आप बताओ, जो कानूनी कार्रवाई पे चले, ये हम परदेसी बंदे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमारे पे कानून है यार। जे कानून के हिसाब से चले तो कानून हमारे लिए नहीं है, फिर फायदा क्या है यार? नहीं, सही बात है। जब मेरा ये तो है नहीं कि अनपढ़ है, हम पढ़े लिखे हैं, तो यार फिर पता है कि यहाँ की कानूनी व्यवस्था ठीक है, तो बंदा कानून का सहारा लेके भी कानून भी आपका साथ नहीं दिया। फिर नहीं आपके दिया। घर पे कितने बच्चे हैं? मेरे अभी 1 साल हुआ मैरिड को। अच्छा, फैमिली है ना आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, ये अंडमान निकोबार पर ऐसे भी चल रहा है, बिकॉज बंदा 8 महीने से अपने पैसे के लिए कितने रुपए देना है? 32,000 रुपया देना है उसे। कितने महीने का है? 1 महीना 7 1 दिन का। महीना 7। तो देखिए, ये हमारा, आपका नाम बता दीजिए, शुभ नाम क्या है? 38,000 रुपया बना था। 6,000 रुपया मैंने उसको बोला कि अपना कार्ड जो मेरा 32 बचता है वो मेरा दे वापिस। जी जी। तो जब से अब लेबर वहाँ भी कितने हाथ कंडे अपना लिए, अब क्या करेंगे बंदा लास्ट में। आपका नाम एक बार बता दीजिए। मेरा दीपक कुमार है, पंजाब से हूँ मैं। दीपक कुमार जी का पैसे फंसा हुआ है, कंपनी एस्कॉन है कंपनी का नाम। तो साहब देखिए, आपसे मेरा बात हुआ था, मैं के विश्वनाथन बात कर रहा हूँ, सोशल वेलफेयर का काम करता हूँ। तो मुझे आपसे ही मैंने बात की, आपकी बातों को मैंने सुना। अब मैं यहाँ आया हूँ हमारे पाजी साहब के पास, दीपक कुमार, राइट? दीपक कुमार साहब के पास आया हूँ, और इनका तरफ से जो भी बताया है मुझे, वो सारा चीज़ लिखित में है ना? मतलब आपके पास मेरे पास सबूत है? रिकॉर्डिंग में है उसका, एक मैडम का, ठीक है, उसका ओनर का। जी जी। जिस तो बात पे बात मेरा हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है कि बंदा जब अपने तकलीफ को लेकर गया था, जब सरकार के द्वारा बनाया गया है लेबर कमीशन इसलिए बनाया गया है ताकि कोई गुंडागर्दी करके, कोई अपना पावर दिखाकर पैसे नहीं दे रहा है, कोई लेबर को किसी को नहीं दे रहा है, तो इसलिए सरकार की तरफ से बनाया ताकि वो पैसा उनको दे सके और उसका हक उसे मिले, उसका परिवार बराबर से चले। लेकिन पीड़ित व्यक्ति गया था अपने लेबर कमीशन अंडमान निकोबार पर, लेकिन वहाँ से भी उनको जस्टिफिकेशन दिया गया, एक्सक्यूजेस दिया गया। उसके बाद 8 महीना हो गए, अब तक पैसे नहीं मिला। तो इस मुद्दे पर, इस घटना पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए ताकि हमारा दीपक कुमार सर को उनका पैसे मिले, उनका परिवार चले, ताकि अस्थिर ना हो उनका लाइफ। बिकॉज ये तो दादागिरी जैसे हो गया। बिकॉज मैंने जब बात किया था हमारे एस्कॉन से, तो उनका तरफ से सारा चीज़ दीपक कुमार के ऊपर ही डाला गया कि इनका एक गलती है, ये इन्होंने बिना इंटीमेट करे काम छोड़कर चला गया। तो सवाल ये भी है कि जब ये काम सही से नहीं कर रहा था वहाँ पर, तो मैनेजर क्या कर रहा था? अगर सही से काम नहीं करता तो मैनेजर ऑब्वियसली कंप्लेन करता, बंदा को पहले ही निकाल दिया होता, लेकिन निकाला नहीं। दिक्कत नहीं है, लेन देन का चक्कर है। कभी है पेमेंट बोलेगा 3,000 ले लो, 4,000 ले लो यार, आधे उसमें बोलेगा, फिर बोलेगा बाद में 1-1.5 महीने बाद ले लो। यार जो बंदे का पेमेंट टाइम है, जो तूने जबान कर लिया, उस टाइम पे देना चाहिए ना बंदे को। अब तू लटकाएगा, अब किराए पे घर से मंगा के देंगे तो फिर फायदा क्या? कौन करेगा काम इसमें? बात नहीं सही करेगा है। बंदा, छोड़ेगा क्यों करेगा? सही बात है, छोड़ देगा। ये वीडियो लेबर कमीशन तक जरूर भेजिए, और हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब तक भी भेजिए, LG साहब तक भी भेजिए। अगर यहाँ पर इनको पैसे नहीं मिलता है, अगर ये सही है, बंदा अपने पास सारा एविडेंस के साथ बोल रहा है, वो तो दिल्ली देगा रिपोर्ट वहाँ लेबर कोर्ट में, फिर जी। हमारे ऊपर कुछ नहीं है। नहीं मतलब वो जो यहाँ की लेबर कोर्ट का एप्लीकेशन है वो हम दिल्ली सबमिट करेगा। तो यहाँ का जो लेबर कमीशन है वो लाइटली ले रहा है। एक परिवार के मुद्दे को, एक पीड़ित व्यक्ति अपने घर चलाने के लिए दिल्ली से आया हुआ है अंडमान निकोबार, ताकि कुछ पैसे कमाया जाए और उसका घर परिवार अच्छे से रहे, अच्छे से उसके बच्चे स्कूल पढ़े, खाना बराबर टाइम से खाए। इस वजह से उन्होंने अंडमान पर आया। वीडियो को शेयर कीजिए और जल्द से जल्द इस मुद्दे का
इस घटना का समाधान निकाल कर दीजिए। नंबर दिया हुआ है हमारे दीपक कुमार सर ने। मैं कॉल करने जा रहा हूँ। ये एस्कॉन कंपनी का जो ऑनर साहब है मिस्टर सीनू सर, मैं कॉल लगा रहा हूँ। अब देखते हैं फ़ोन रिसीव करता है या फिर नहीं। बिकॉज मेरा बात हुआ था, उनको ये कहा था कि आप फेस टू फेस एक बार मिल के बात कीजिए। हेलो 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 सीनू सर, मैं के विश्वनाथन बात कर रहा हूँ सोशल वेलफेयर। मेरा बात हुआ था आपसे दीपक कुमार का मुद्दे पे। हाँ जी मैं आप क्या अपने क्रशर या फिर खोरी आया हुआ है कंपनी? नहीं अभी नहीं आए हैं आप? एक्चुअली मैं आया था, सोचा कि आप लोग दोनों को साथ में खड़ा करके फेस टू फेस बात करा दिया जाए, ताकि पता चल जाए कि कौन सही है और कौन गलत। बिकॉज मैंने दीपक कुमार जी का वीडियो लिया है, उनके तरफ से उन्होंने सब कुछ बताया है। तो ये चीज़, और ये भी कह रहा है कि उनका पास पूरा सबूत के साथ में बात कर रहा है, पूरा एविडेंस के साथ में बात कर रहा है। किसी को अगर नुकसान करके आदमी चला जा रहा है, जी जी, क्या वो आदमी आके अटेंडेंस डाला, काम किया, मेरे को बिना पैसा कमाए मेरे को नोट से खा लेगा वो? नहीं दीपक सर भी बगल है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? क्या कि बोल रहे हैं कि मेरे से बोल के गया नौकरी छोड़ के, पूछिए उससे। यार मैनेजर आपसे क्या बात नहीं किया? वो रिकॉर्डिंग सुनो ना उसको, जो मैंने रिकॉर्डिंग के टाइम आपने शाम को बात किया, मैंने बोला पेमेंट डालो उसका किराए का। नहीं खड़े खड़े रात को मशीन चलाया, सुबह छोड़ के चले गया। यार मैं मान गया, तो किराया मैं घर से नहीं देगा। नौकरी जिसकी कर रहा हूँ ना, वही किराया देगा जो मेरे को प्रोवाइड किया। जो किराया वही देगा टाइम से, होनर का, जहाँ मैं किराए पे रहता था, कोई मैं घर से मंगा के नहीं देगा उसको। घर से मंगा के दिया, कहीं से मंगा के दिया, तो तुम इसीलिए तुम हाँ तो नहीं घर से मंगा के दे के कोई, मैं अपने घर की मशीन थोड़ी चला रहा हूँ, जिसकी चला रहा वही देगा ना। दूसरा दिन तुम मेरे से पैसा ले लिया, काहे का ले लिया? हाँ, कौन सा मेरे को बताओ ना। तुमको और मकान मालिक से कोई मतलब नहीं था। मकान मालिक से डायरेक्ट सामने बात करा। ना वो आपसे मैडम की ना जो आपकी मैनेजर है ना, वो उसी दिन की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जो मैनेजर है ना, जो आपकी बात है मैनेजर से हुई, उससे वो मेरी बात हो रखी है, वो बात नहीं बोलनी। तुमको बोला मेडिकल में बाबू, तुम कैसे भी हमारे तक तुम संभालो। वो नहीं, जो बंदा टाइम से अपने वर्कर की कदर नहीं करेगा, हम काहे को काम करेगा? नहीं हम काहे को काम करेगा? हम छोड़ेगा ना यार। तुम रह जाओ क्या? यहाँ मैं रिश्तेदारी घोड़ी लगाने आया हूँ यार। ये कंटिन्यू रिक्वेस्ट करा सर, वो रिक्वेस्ट हमको पता है कितना कराओ, मैडम की रिकॉर्डिंग में पड़ा है सारा। जो तुम्हारी मैनेजर है, हाँ, उसमें सारा एविडेंस पड़ा है। कोई बात नहीं है, वो बात नहीं होता है। तुम जो नुकसान करके गया, हाँ मशीन, हाँ तो वो PWD के कैमरे और जो गेट वाले ना, यहाँ फेस टू फेस आ तो सही, मैं मिलवाऊंगा उनसे। जो गेट वाले हैं वो बताएंगे कौन मशीन खराब किया, कौन ठीक किया। अच्छा बात है। हाँ, और तुम जैसा सब जगह धमकी देके, ये धमकी नहीं होती, ये चीज है तुम्हारी दादागिरी है। हम तो परदेसी आदमी हैं, ये तुम्हारी दादागिरी है। हम परदेसी आदमी हैं। तुम फोन नहीं उठाया एक बार भी, 8 महीने से फोन उठाया मेरा, 8 महीने से फोन उठाया। मना मशीन खड़ा हो गया, ECU उड़ा के गया, ECU हम ना ECU मंगा के डाला। 8 महीने से तुमने फोन उठाया, ये तो बताओ मेरे को। 8 महीने से फोन उठाया एक बार भी? करेगा और तुम और क्या क्या करेगा? मेरा क्या करेगा? अरे मेरे पास है हर एक चीज का एविडेंस है, ठीक है ना? मेरे पास हर एक चीज का, मैं अपनी जगह से ही हूँ। आपको लेबर कमीशन क्या बोला? वहाँ मैडम गई इनकी, उसने बोला 8 दिन में। तो सहयोग नहीं किया लेबर कमिश्नर? लेबर कमिश्नर ने यही बोला कि बाद में इसको फोन किया मैनेजर ने, उसने बोल दिया कि हाँ हम कर देंगे। इन्होंने बोला कि हम कर देंगे पेमेंट। मेरा मशीन एक ही जगह खड़ा पड़ा था। ओए यार हमको ना सुना, मशीन लोगों का यहाँ चलते चलते, वो हमारे पे नहीं बर्तन को फोड़ना है, ठीक है ना? वो हमारे पे नहीं मानता। तू यहाँ दादा है, सब कुछ है। तू यहाँ अंडोमान में पुलिस खरीद लेगा, प्रशासन खरीदेगा, मान गया तेरी बात। तो जो चीज़ है वो हम दिल्ली तक, ये रिपोर्ट जब जाएगी ना, तेरे को वहाँ बुलाएगा, हम दिल्ली बुलाएगा। जो लेबर कोड का लेटर है वो दिल्ली सबमिट करेगा हम। हाँ, ये मत सोच कि अरे लेबर क्या, हम नौकरी करने वाले हैं, मेहनत करके खाने वाले हैं। कोई तुम्हारी तरह नहीं है
कि लेबर के सर पे रख के अपना कारोबार चलाने वाले हैं। वापस मिलेगा ना, मेहनत करके दिया तो बोलो। मेहनत करके दिया, वो PWD के कैमरे खिला देगा। हम जो मेरे पे अंजाम लगा रहा ना, वो मैडम की रिकॉर्डिंगें पड़ी है मेरे पास। सर ये आप सर जी, जब आपसे लास्ट टाइम बात हुआ था आपने कहा था कि बिना इंटीमेट करे इन्होंने काम छोड़ गया हुआ था, ये बात क्या सच है? काम छोड़ के किया। हाँ तो वो तो मैं गया, जब बंदे को मिलेगा ही नहीं। और ये जो बोल रहे हैं, मिलेगा नहीं। रुकिए रुकिए एक मिनट। दीपक सर जी, दीपक कुमार, मंगलम 50,000 देता है तो मंगलम 50,000 तुम दे पाएगा? मेरे को पूछता नहीं, ये जो बोल रहे हैं सर जी कि 50,000 रुपए ऑफर मिला बोल के आप छोड़ गया क्या? तो दूसरा कंपनी में बंदे को अब अच्छा कंपनी मिलेगा। हाँ ठीक है, रुकिए एक मिनट। आप ये बताइए कि ये जो बोल रहे हैं कि 2 महीने से आप पैसे के लिए इनको रोक रहे हैं, घुमा रहे हैं, क्या ये बात सच है? नहीं गलत बात है। अरे पेमेंट दी कब है मेरे पास? हेलो, पेमेंट मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। 10 तारीख को जो पंजाब का सुखविंदर हमको बुलाया ना, अभी तूने उसका भी 8,000 रुपया फंसा रखा है। कभी बोलता तू तेल बेच रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं बंदों को ना ये मत दिखाओ कि दादागिरी तुम लोग मानते हैं यहाँ अंडोमान में राजा हो। तो हम लोग भी बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे खानदान से हैं। दादागिरी होता ना, वो तो मैं दिल्ली बताऊंगा ना, यहाँ कोई सुनवाई नहीं करेगा ना। तेरे समय तो यहाँ का लेबर कमीशन में दिल्ली बुलवाऊंगा, ये गारंटी रही मेरी। ठीक है बाबू, हाँ तुम जो करा तुम गलती नहीं मानेगा ना। ठीक है सर, मैंने अभी तो क्योंकि मुझे अभी दोनों जन का मैंने बात सुना है सर, तो अभी आगे जो भी होगा आप जरूर इस पे आ जाना चाहिए। रिक्वेस्ट है आपसे कि क्योंकि आप अपने तरफ से सही है। हम भैया जहाँ बोलेगा आ जाएगा। ओके सर। ब्लैकमेल करता है, यार 10-12 घंटे ड्यूटी करके हम पैसा खोड़ी छोड़ेगा, रास्ते में बेवकूफ खड़ा हो समझा गया, है। कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं सर, ठीक है सर। आप अपने तरफ से आप सही हो और दीपक कुमार अपने तरफ से सही है, तो इसका जो कार्रवाई और इसका पैसा डुबा के जो इंसान पैसा डुबा के मालिक को डुबा के जाता है, हाँ? वो कहाँ से उठ के किसका नोट के क्या देगा बताइए? जी सर, ठीक है सर, आप अपने जगह सही है। लेबर कमीशन के वहाँ पे आप लोग दोनों को बुला दिया जाएगा सर। आप लोग वहाँ पर बात करके ख़त्म कर देना, बिकॉज क्या लेबर कमीशन इनको सही रिस्पांस नहीं दिया बोल रहे हैं। इन्होंने गया अपनी बातों को रखा, वहाँ से बिल्कुल इसको इग्नोर किया गया और एक्सक्यूजेस जस्टिफिकेशन देकर भेज दिया, ऐसे करके बता रहे। तो अब लेबर कमीशन आप लोग दोनों को बुलाएंगे सर, ठीक है? आप खुद जस्टिफाई करिए ना, आप खुद जस्टिफाई करिए। ये बंदा कैसा बात कर रहा है देखिए। नहीं सर, इस पे अभी मैं क्या जस्टिफाई करूँ सर? धमकी दे रहा है, हम दिल्ली बुलाएगा। धमकी हम काहे को देंगे? धमकी हम धमकी दे के पैसा नोट से लेके चल जाएगा। ओ हम काहे को देंगे धमकी? भाई हम नौकरी करने आए हैं यहाँ, हमारा घर बार नहीं, कुछ नहीं है। धमकी तो तेरा घर बार है, आपने दिया धमकी, और रिकॉर्डिंगों में पड़ा है। वो जहाँ लेबर कमिश्नर के पास मेरे को मिलने नहीं दिया, वो इंस्पेक्टर मैडम ने, आपने अपना एसकोन का मैनेजर भेजा तो खुद आना था ना वहाँ, क्यों नहीं आए? जे मैं सही था तो मैं गया, खुद सही होते तो मैनेजर को नहीं भेजते जब उन्होंने तुम्हारे को बुलाया। तुमको अच्छे से मालूम है ना जो इंस्पेक्टर मैडम है उसने आपको फोन करके बुलाया, उसके आपने नंबर ब्लैक लिस्ट डाले हैं। यार हमको सिखा रहे हो? कोई ब्लैक लिस्ट नहीं है, मैडम से बात कर, हमेशा बात वो मैडम नहीं बोला, वही मैडम के आपने, मैं कितनी बार गया, वो मैडम नहीं बोला। थाने मैडम से बात कर रहा है। वो SI के पास मैंने थाने में दिया वहाँ रिपोर्ट, तुम वहाँ से भागे, क्रैचर अपने आया था और उन्होंने ट्रेस किया नंबर, तो आप क्रैचर पे थे, फिर क्यों भागे? वहाँ आपके घर में आपका ADR भाई मिला, उसने बोला कि पेमेंट मैं करवा देगा उसको बोल के, आपने उसकी भी नहीं सुनी। कमाल है यार। ठीक है सर, आगे बात करेंगे तो बहस बढ़ता जाएगा। आप लेबर कमीशन का वहाँ पे ही बात कर लेना। क्यों इस बंदे के साथ यार भाई, क्यों करें हम तो ओके सर। मैंने बहुत जांच करने के बाद में, सारे चीज़ देखने के बाद में, मैंने दोनों पक्ष से बात करके ही इनसे बात करने आए हुए, तभी जाकर इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो को अपलोड करने का ये मकसद नहीं है कि नफरत फैलाया जाए या फिर एस्कॉन कंपनी के साथ मेरा कोई दुश्मनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फैक्ट है, जो तत्व पर निर्भर है, उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसी चीज़ को लेकर वीडियो बना रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में ये चीज़ को डाल रहा हूँ कि किस हिसाब से हमारा लेबर कमीशन काम कर रहा है और किस हिसाब से। पुलिस स्टेशन से भी फोन आया उसको, जी थाने का एक भी उसने फोन नहीं उठाया, बताओ। नहीं, तो फिर वो उसका राज ही है, तो पुलिस का काहे का राज है यहाँ?